यूनिवर्सिटी ने ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड रिलीज कर दिया, यानी कि अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में ऑफलाइन पार्टिसिपेट कर सकते हो। वेल हेलो एवरीबॉडी, आई एम हर्षिता जैन, साइकोलॉजी स्टूडेंट एट IPCW और इस वीडियो में हम मॉप अप राउंड और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने ये बताया था कि जब से CUET आई है तब से चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है और मेजरली वो सारे बच्चे जो कि विलेजेस में बिलोंग करते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी की, मोबाइल की उतनी ज़्यादा सुविधा नहीं है, वो इस प्रोसेस से काफ़ी पीछे रह जा रहे हैं। इसलिए उनके लिए ऑन द स्पॉट मॉप अप राउंड लेकर आया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में सब कुछ समझाऊंगी। तो सबसे पहली बात, इसमें करना क्या है कि ये चीज ना फिजिकल मोड में होगी, यानी कि आपकी फी पेमेंट, आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये सब कुछ फिजिकली होगा। आपको वो कॉलेज या आपको एक सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको विजिट करना होगा एंड सारा डिटेल्स आपको फिजिकली ऑफलाइन सबको सबमिट करना होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपकी एडमिशन 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे हो रही है, CUET के बेसिस पे नहीं हो रही है। आपको बस अपने प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी को देखना है, यानी कि लेट्स से कि अगर मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, उसकी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करता है। आपको बस उसके अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर अपने एडमिशन या अपने रजिस्ट्रेशन सबमिट करने हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी तक वेकेंट सीट्स रिलीज नहीं की है। ऐसा बताया गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अराउंड 8,000 to 9,000 सीट्स अभी भी वेकेंट है आफ्टर द मॉप अप राउंड। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे वेकेंट सीट्स की एक PDF रिलीज करेगा। अभी तक उसने रिलीज नहीं की है, जब तक ये वीडियो अपलोड हो तब तक वो वेकेंट सीट्स की PDF रिलीज हो जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी सबसे पहले वेकेंट सीट्स की एक PDF रिलीज करेगा। आप जाके वो एक बार चेक कर लेना एंड देन फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉग इन करना है एंड फिर आपको रजिस्टर कर देना है। नाउ रजिस्ट्रेशन का डेट है, रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर 5 PM और 19 सितंबर 11:59 PM को ये एंड हो जाएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया था तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये जो लिंक प्रोवाइडेड है, मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक ऐड कर दिया है। आपको बस इस लिंक पे जाना है और फिर आपको न्यूली रजिस्टर कर देना है। एंड बस हाँ, ये बात है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी फेज 1 में या फिर अभी तक जितने भी राउंड्स आ रहे हैं उसमें ऑलरेडी जिन्होंने रजिस्टर करके रखा था या जिन्होंने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रखा था, उन्हें अभी एक्स्ट्रा फी नहीं पे करना है। बट हाँ, आपने सिंस आप अभी फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हो, आपको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। नॉन रिफंडेबल का मतलब होता है कि अगर आपको एडमिशन मिले या ना मिले, वो 1,000 रुपीज आपको वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिन्होंने ऑलरेडी बाकी सारे राउंड्स में रजिस्टर कर रखा था, तो आपके पास ऑप्शन होगा अपने प्रोफाइल को एडिट करने का। तो बाय चांस अगर कोई इशू है तो आप उसे एडिट कर सकते हो। बाकी अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तब तो आपको अपना पूरा प्रोफाइल ही कंप्लीट करना है। नाउ व्हेन आई से प्रोफाइल ही कंप्लीट करना है, उसका मतलब होता है कि आपको अपने मार्क्स अपलोड करने हैं। मेक श्योर कि आपके मार्क्स वैलिड हो, करेक्ट हो, बिकॉज अगर आपके मार्क्स गलत होंगे आप उधर ही एडमिशन प्रोसेस से निकल जाओगे। उसके अलावा आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब वही आपके मार्कशीट, 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, कैटेगरी, ये सब कुछ अपलोड करने हैं। एंड देन फिर अपने प्रोग्राम्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं, प्रेफरेंसेस, ये सब कुछ सेलेक्ट करने हैं। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आपका मार्क्स आपने जो अपलोड किया है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स में है, अगर वो मैच नहीं हो रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर निकाल देगा। सो मेक श्योर कि ऐसी गलती ना हो, बिकॉज ये आपका आखिरी मौका है। इसके अलावा आपको किसी भी अंडरटेकिंग पे एडमिशन नहीं मिलेगा। लाइक लेट्स से कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आपके पास एक कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है जो कि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप अंडरटेकिंग लगा दो, वो नहीं करने का मौका मिलेगा। इसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि अगर आपने अंडरटेकिंग यूज किया तो फिर आप एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। तो लाइक लेट्स से कि आप OBC से बिलोंग करते हो, EWS से बिलोंग करते हो, आपके पास ऑन द स्पॉट नहीं है कैटेगरी का सर्टिफिकेट, आप जनरल कैटेगरी के बन के ही आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लो, रिस्क मत लो अंडरटेकिंग लगाने का। इसके अलावा सुपरन्यूमरी कोटा में एडमिशंस नहीं हो रहे एक्सेप्ट PWD। एलोकेशंस और एडमिशन प्रोसेस आपको 23 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये डेट इज टेंटेटिव डेट, हो सकता है कि पहले भी स्टार्ट कर दे फिर बाद में भी स्टार्ट कर दे, डिपेंड्स कि कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। उसके बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी एक और नोटिफिकेशन रिलीज करेगा इसके रिगार्डिंग। उसके अलावा अब आपको अपने मेल पे काफी एक्टिव रहना है। अब आपको आपके डैशबोर्ड पे कुछ नहीं शो करेगा,
आपके मेल पे एक इनविटेशन लेटर आएगा जिसमें आपका सेंटर, आपका टाइम, पूरी जो डिटेल्स होते हैं, बिकॉज लेट्स से कि अगर आपको एक कॉलेज में अलॉट किया जाता है तो ऑब्वियस बात है कि पूरा पूरा कॉलेज नहीं अलॉट कर दिया जाएगा, उस कॉलेज का एक पर्टिकुलर एरिया अलॉट किया जाएगा। तो वो सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से उस इन्विटेशन लेटर, उस मेल में मैंशन होगी। तो अब जैसे ही आप रजिस्टर करो, आपकी ये एक ड्यूटी बनती है कि आप दिन में एटलीस्ट 2 बार, एक बार सुबह में एक बार शाम में, अपने मेल्स को चेक करो कि कोई लेटेस्ट अपडेट आई है क्या, और अपने डैशबोर्ड को भी चेक करते रहना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेल में ना आए, डैशबोर्ड में आ जाए। ये चीज होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिस इज वेरी कॉमन। उसके अलावा आप अपने, जब लेट्स से कि अगर आपको सीट अलॉट कर दी गई है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेज सकते हो। ये नहीं कि अच्छा ठीक है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे बदले मेरे भाई चले जाएगा, मेरे बदले मेरे पापा चले जाएंगे, नहीं। आप जब जाओ तो आप अपने साथ किसी को लेके जा सकते हो, दैट इज ऑब्वियसली अलाउड, बट आपको वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिस डॉक्यूमेंट्स का मैं अभी बात करूंगी। उसके अलावा अपग्रेड और विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको एक सीट मिल गई है तो अब अपग्रेड कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो एडमिशन, नहीं। अगर आप अपने साइड से अगर आप एडमिशन कैंसिल करते भी हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जिन बच्चों को ऑलरेडी मॉपअप राउंड में सीट अलॉट कर दी गई है वो ऑन द स्पॉट मॉपअप राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते, मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, आप इनएलिजिबल हो। सिर्फ वही सारे बच्चे कर सकते हैं जिन्हें अभी तक एक भी सीट अलॉट नहीं की गई थी। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करनी है उधर अपने सेंटर पे, तो सबसे पहला होगा आपका इन्विटेशन लेटर, एंड ऑल्सो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स, आई गेस मेरे पास 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका भी मैं नाम बता रही हूँ, ये सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका इन्विटेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्विटेशन लेटर अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको गार्ड ही एंट्री नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका CSS UG का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसका प्रिंट आउट निकलवाना बहुत जरूरी है। आपको 12th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड इज बेसिकली कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। इसके अलावा आपके पास अगर रिजर्वेशन या कैटेगरी है तो उसकी सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए इफ एप्लीकेबल, एंड गवर्नमेंट ID दैट इज आधार, लाइसेंस, ये सब कुछ वगैरह होने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है, इज द बेसिक पॉइंट्स कि आप जब आप जाओगे आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी। अगर आपके पास मेल आ रहा है ना, इसका मतलब आपके पास सीट आ गया है, ठीक है। आपको उसी मेल में ना सारे फीस स्ट्रक्चर और सारा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मतलब अपने बैंक अकाउंट को एकदम सफिशिएंट रखना, देखना कि उस टाइम कोई इशू ना हो, नेटवर्क इशू ना हो, या फिर उस टाइम कोई ऐसा इशू ना दिखाए कि सफिशिएंट बैंक अकाउंट नहीं है। अगर नेटवर्क इशू होता है तो इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलेज के पास वाईफाई होता है, वो आपको प्रोवाइड कर देगी। लेकिन मेक श्योर कि आपके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो और वो ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाए, बिकॉज अगर आपको लेटर मिल रहा है ना, इन्विटेशन लेटर, इसका मतलब आपको सीट मिल गई है, कंफर्म है। अनटिल एंड अनलेस आप ना जाओ या आपका पेमेंट ना हो, आपका सीट कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लाइक लेट्स से कि मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे अलावा 2 जन और आ सकते हैं। सो लाइक आप अपने मम्मी पापा को लेके जा सकते हो, आप अपने भाई बहन को लेके जा सकते हो, अपने किसी गार्जियन को लेके जा सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरे का पूरा खानदान ही उठा के लेके चले जाओ। ये नहीं कि चाचा चाची को भी लेके जा रहे हो, बगल के नेबर्स को भी लेके जा रहे हो, वो नहीं। आपके अलावा और सिर्फ 2 जन ही अलाउड होंगे, यानी कि इन टोटल सिर्फ 3 जन अलाउड होंगे। एंड ऑल्सो मेल्स आप रेगुलरली चेक करते रहना। आई होप मैंने इस वीडियो में सारे ही डाउट्स क्लियर किए हो। क्या ये राउंड एक्चुअली आपको ऑफलाइन राउंड जैसा लग रहा है कि आपने कुछ और एक्सपेक्ट किया था? अपने डाउट्स और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाय बाय एंड टेक केयर।